नमस्कार। आप सब लोगों ने रामायण का एक बहुत रोचक किस्सा जरूर सुना होगा। जब राम जी की सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई थी और वो लंका जाने के लिए आतुर थे, तो सडनली सेना ने रियलाइज किया कि हनुमान जी तो उड़कर लंका जा सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी सेना का लंका पहुंचना बड़ा कठिन था, क्योंकि जो ये विशाल समुद्र बीच में है वो एक बाधा बन रहा था। इस समय पे लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आप अपने बाण का अनुसंधान कीजिए और समुद्र को सुखा दीजिए, ताकि सारी सेना समुद्र पार पहुंच के लंका जाकर सीता जी को वापस ला सके। लेकिन राम जी ने ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, नहीं, समुद्र को सुखाना प्रकृति के नियम के खिलाफ जाने जैसा होगा और ये उपाय उचित नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है भाभी जी को छुड़ाने का, परंतु फिर भी फिर जामवन जी की सलाह से राम जी को कहा गया कि आप समुद्र देवता का आह्वान कीजिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे उपाय पूछिए। और रामचंद्र जी ने इस सुझाव का पालन किया और 3 दिन तक उपवास रख के समुद्र देवता के पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की, ताकि वो प्रकट हों और उन्हें कोई रास्ता दे। लेकिन जैसे हम सबको विदित है कि उस 3 दिन की पूजा अर्चना के बावजूद समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई उपाय सुझाया। तो 3 दिन बाद फिर राम जी क्रोध में उठते हैं और बाण का अनुसंधान करते हैं उस समुद्र को सुखाने के लिए। और तब समुद्र देवता प्रकट होते हैं कि मुझे माफ करें, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ, मैं आपको बीच में से रास्ता नहीं दे सकता, और यदि आप मुझे सुखा देंगे तो मेरे अंदर जो करोड़ों जीव जंतु हैं, आप उनके भी प्राण हर लेंगे। तो ये आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को शोभा नहीं देता। तो फिर राम जी ने कहा कि ये जो बातें आप मुझसे आप कह रहे हैं, मैं 3 दिन से आपसे पूजा अर्चना करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे कोई उपाय बताएं। तो आप पहले भी बता सकते थे। तो खैर समुद्र देवता माफी मांगते राम जी से। तो उसके बाद आप सब जानते हैं कि समुद्र देवता राम जी को उपाय बताते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 कुशल ऐसे वानर हैं जो सेतु का निर्माण कर सकते हैं, और बाकी की कहानी हम सबको पता है। उस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ। लेकिन इस एपिसोड से, इस किस्से से हमें सीखने को क्या मिलता है? मेरे अनुसार इसमें 2 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं एज अ लीडर। पहली चीज, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बल है और मैं इसका हर चीज में प्रयोग करूं, ये उचित नहीं है। यदि इसको अंग्रेजी में कहें, जस्ट बिकॉज आई कैन डज नॉट मीन आई शुड। सिर्फ इसलिए कि राम जी के पास समुद्र को सुखाने की शक्ति थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने किसी भी कार्य के लिए समुद्र को सुखा दें। तो आपके पास बल हो, परंतु उसके साथ आपके पास पेशेंस, धैर्य भी होना बड़ा जरूरी है। तो ये तो पहली एक चीज जो हमें सीखने को मिलती है। दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए आपका बलवान होना भी आवश्यक है। यदि आप में बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आपकी जो विनम्रता है उसको विनम्रता नहीं समझा जाता, बल्कि उसको आपकी मजबूरी समझा जाता है। रामायण की एक चौपाई अगर मुझे ठीक याद है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, कहे राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अर्थात कि 3 दिन से जब हम विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, परंतु ये जड़ सागर हमारी बात मान नहीं रहा है, तो फिर राम क्रोध पूर्वक उठे और उन्होंने अपने बाण का अनुसंधान किया, और उसको तब जाकर समझ में आया कि बिना भय के भी प्रीति नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एज अ लीडर हमें ये 2 प्रोफाउंड लर्निंग्स इस एपिसोड से मिलती है। पहला, जस्ट बिकॉज आई कैन डज नॉट मीन आई शुड, एंड नंबर 2, शांतिपूर्ण रहने के लिए आपका बलवान होना भी जरूरी है। थिंक अबाउट इट।